बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश व्लॉग्स। नूरिश व्लॉग में मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि ये जो बर्तन का खिलारा पड़ा हुआ है ना आफ्टर दावत, ये बर्तन धुले हुए हैं बट मिक्स अप हुए हुए हैं। नीचे वाले किचन के, ऊपर वाले मेरे किचन के जो न्यू क्रॉकरी आइटम्स हैं वो सारे मिक्स हुए हुए हैं। अच्छा, ये कल जो दावत की थी नेक्स्ट डे को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। नेक्स्ट डे को ना बर्तन वगैरह धो के रख दिए थे, किचन नहीं साफ़ किया था। किचन आज मैं साफ़ करूँगी। तो ये किचन का खिलारा देख रहे हैं ना, ये खैर उस दिन थकावट बहुत हो गई थी। सिस्टर की दावत थी, जो न्यू सब्सक्राइबर है मैं उनको बताती हूँ कि मैंने सिस्टर की दावत की थी, न्यूली वेडिंग कपल। तो जो ओल्ड सब्सक्राइबर हैं वो तो मेरी वीडियो को देख चुके होंगे, जो मैंने दावत व्लॉग अपलोड किया था। तो उसमें ना ये सेकंड डे की वीडियो और ये पतीला रह गया था। इस पतीले को कोई हाथ नहीं लगाता, ये बहुत बड़ा पतीला है तो इसको मांजने की ज़रूरत होती है। तो सुबह सुबह मैं आई ऊपर वाले पोर्शन में, तो मैंने कहा चलो मैं अपना पतीला धो दूँ। इसमें चावल थोड़े से लगे हुए थे, तो ये था कि चावल जो है वो मैंने पानी वगैरह निकाल के चावल ड्राई अपने हाथ में लिए। और ये बहुत सख्त गुनाह मिलता है कि हम नाली में चावल गिरा देते हैं, तो ऐसे गिराने नहीं चाहिए। तो वो मैंने ना साथ में, यानी कि जहाँ पे मैं पतीला धो रही हूँ ओपन जगह है, तो मैं चिड़ियों को डाल दूँगी ताकि चिड़ियाँ खा लें। तो ये है कि बस रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। रिस्क जितना हो अल्लाह ताला की नेमत होती है और इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो कभी कभार मुझे ये लगता है कि हम जब दावत करते हैं तो बहुत एक्स्ट्रा बना देते हैं, तो वो जब लेफ़्ट ओवर जो खाना होता है, खैर हमने तो चूचे मूचे रखे हुए हैं तो उनको डाल देते हैं। लेकिन शादी ब्याह का अगर तज़किरा किया जाए, शादी ब्याहों पे हम लोग जाते हैं तो इतना डालें जितना ज़रूरत होती है खाने के लिए। आप हम लोग प्लेटें भर भर के डाल रहे होते हैं, जब पेट फुल हो जाता है तो बस जो लेफ़्ट ओवर है वो उसी प्लेट में रह जाता है। तो उन्होंने क्या करना, उन्होंने फेंकना ही होता है। तो ये तो है कि अल्लाह ताला का रिज़्क़ है, अल्लाह ताला के रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना। बस जी पतीला मांजते मांजते मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे मांजने मांजते मांजते। इसको ये था ना कि ये जो मांजने वाला काम होता है ये बड़ा औखा काम है। इसमें ना आपके हाथ ना थक जाते हैं। मैं पहले राइट हैंड से मांजती रही, फिर मैंने लेफ़्ट हैंड से थोड़ा सा मांजा। तो मैंने कहा अल्लाह करे साफ़ हो जाए। अच्छा, जब तक ये अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होता ना तो मैं मांजती रहती हूँ। क्योंकि ये जो काम मुझे सिखाया ये मेरी सास अम्मी ने सिखाया है। क्योंकि सास अम्मी को गंदे बर्तन से बिल्कुल लगाव नहीं है। वो कहती हैं कि पतीले जो मांजे हुए होने चाहिए ना वो अच्छे तरीके से मांजे हुए होने चाहिए तो इसलिए ना मुझे भी अब आदत पड़ गई कि अच्छे से मांजना चाहिए पतीला, ताकि उसमें जो कालक है या वो जो निशान पड़ जाते हैं पतीलों पे वो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से हो। मैं पतीला मांज के आई तो अब किचन की बारी थी। किचन में भी थोड़े बहुत बर्तन वगैरह पड़े हुए थे जो रात को ना बच गए थे। ये जो बर्तन बाहर पड़े हुए, ये मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी नंदों की दावत भी थी। तो नंदे जो हैं वो हमारे घर के बिल्कुल पास ही रहती हैं, तो वो बर्तन वो धो गई थी। और जो बस किचन में पड़े हुए थे उन्होंने वो नहीं धोए, और वो जो बर्तन उन्होंने बाहर हम लोगों ने रख के दिए थे वो धो गई थी। तो फिर अपने घरों को चली गई थी। हमारे यहाँ यही चलता है कि हम जब भी एक दूसरे के घरों में दावतें होती हैं तो हम लोग उनके घरों में धो आते हैं बर्तन, तो वो हमारे घरों में धो लेती हैं बर्तन। एक घर जैसा माहौल और एक अच्छा होता है कि चलो जी काम डिवाइड हो जाते हैं सबके। मैंने जो दावत वाली व्लॉग अपलोड किया था वो भी काइंडली देखिएगा, जो न्यू व्यूवर्स हैं। हम सब ने मिलजुल के काम किया है। अम्मी ने बहुत साथ दिया है, अम्मी आई थी तो अम्मी ने काम बहुत किया है, भाभी ने किया, साथ में मेरी भांजियाँ लगी रही हैं। काम जब सब पे डिवाइड हो जाते हैं ना तो फिर पता ही नहीं चलता, दावत भी हो जाती है और मज़ा भी बड़ा आता है दावत में। समटाइम्स मैंने ऐसी भी फैमिलीज़ देखी हैं जो दावतें करते हैं बट बाहर अरेंज कर देते हैं रेस्टोरेंट में, जी हम लोग दावत कर देते हैं, हमसे नहीं खाना बनाने होता। लेकिन मैं कहती हूँ जो घर पे दावत होती है ना उसका एक अलग ही मज़ा होता है। और आप ना
ना बहुत इंजॉय करते हो। काम बेशक जितना मर्ज़ी हो, काम को आप इजीली लें, काम हमें आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। आप देख लें, कल बर्तन धुले और आज सुबह मॉर्निंग के टाइम पे मैं उठी तो मैंने कहा चलो अब आहिस्ता आहिस्ता ना काम वगैरह सेटिंग हो जाएगी, ऑर्गेनाइज हो जाएंगे बर्तन वगैरह, कोई नहीं। तो ये था कि मैंने चूल्हा साफ़ किया और मेरी बेटी ना इस टाइम पे जागी हुई है और मेरी बेटी ना साथ साथ देखती है कि मम्मा कैसे काम कर रही है। तो उसको ना मैं कभी कभार नीचे अपनी दादों के पास भेज देती हूँ, उसकी दादों के पास कि आप चली जाओ तो मैं काम कर रही हूँ। वो मुझे लगता है कि इस टाइम पे ना मेरे आस पास थी तो मैंने उसे नीचे भिजवा दिया कि जाओ दादू आपको नाश्ता करा देती हैं, तो मैं इतनी देर में काम कर लेती हूँ। तो किचन वाला काम और ये क्रॉकरी वाला काम जो होता है ना, ये मुझसे ना ज़रा मैं डर डर के करती हूँ। जो न्यू क्रॉकरी आइटम्स होते हैं वो मैं बहुत एहतियात से रखती हूँ कि कोई भी चीज़ डैमेज ना हो। लेकिन मैं आपको अफसोसनाक खबर दूँ कि मुझसे ना क्रॉकरी सेट करते करते मुझसे एक गिलास कांच का टूट गया। तो मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, अल्लाह क्यों टूट गया। तो खैर मैंने अम्मी को नहीं बताया, मैंने कहा अम्मी डांटेंगी मुझे। तो खैर मैं जब नई नई शादी हो के आई थी तो मुझसे चीज़ें बहुत टूटा करती थी और अभी भी वही हाल है कि चीज़ें टूट जाती हैं मेरे हाथों से। तो ये है कि नया स्पून सेट, इसमें अच्छा ये जो स्पून है ना, ये मैं सेपरेट करके रख रही हूँ। नीचे वाले किचन की लेके आए थे वो अलग, मेरे जो सेट की हैं वो अलग, जो मेरे किचन की हैं वो अलग। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है कि अलग एक एक चीज़ रखना कि ये नीचे वाले किचन की है, ये मेरे इस किचन की है, ये मेरे न्यू आइटम्स हैं, तो वो सारे अलग रखे। और ये था कि स्पून सेट बस रेडी हो गया था। इसको मैं अब रूम में लेके जाऊंगी। मेरा जो शोकेस है वो रूम में पड़ा हुआ है, तो उसी में मैं सेट करूँगी ये सारे बर्तन, मेरे जो न्यू क्रॉकरी मीन के डिनर सेट है न्यू वाला। अभी ये था कि ये काम किचन में थोड़ा बहुत काम रहता था। अच्छा ये था कि जो चीज़ें नीचे किचन में लेके जाने वाली थी ना, वो पहले मैंने सेपरेट कर दी और अपने किचन वाली चीज़ें सेपरेट कर दी। जो इस शोकेस में रखनी थी वो सेपरेट की। तो सोफ़ा अंदर रखा हुआ था एक बड़ा वाला, जो बाहर सेन में पड़ा होता है, हॉल में पड़ा हुआ था, तो वो ना मैंने अंदर रख दिया था रूम में मेहमानों के बैठने के लिए। ये वाला जो डिनर सेट है ना, वाइट वाला, ये मुझे इतना अच्छा लगता है और जब भी कोई मेहमान आता है ना तो मैं लाज़मी यूज़ करती हूँ। मैं इनकी बड़ी दावत करनी हो तो मैं लाज़मी इनको यूज़ करती हूँ। तो खैर, या तो बर्तन मेरे हाथों में आने से डरते हैं या मुझे लेने से, हाथों में लेने से ना डर लगता है। ये होता है कि बर्तन ना बहुत मैं एहतियात से रखती हूँ ये वाला डिनर सेट, के इसमें से कोई चीज़ ना टूटे। लेकिन मुझे ये अपने वाटर सेट का बहुत दुख हुआ कि इसमें से एक गिलास टूट गया था मुझसे जब मैं ये ऑर्गेनाइज़ कर रही थी अपने शोकेस में। तो ये था कि बस अभी एक एक चीज़ ही लेके जाने वाली बात थी कि बास्केट में मैं ग्लास वगैरह लेके गई तो वो ग्लास एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। तो जैसे ही मैंने सेटिंग करना स्टार्ट की तो वो ग्लास एक दूसरे ग्लास के साथ लगा तो वो टूट गया। तो खैर, कांच के वैसे भी बर्तन ना, मैं आपको बताती चलूँ कि शादी जब हो के आई थी तो मुझसे ना बहुत बर्तन टूटते थे, बहुत ज़्यादा। मेरी सास अम्मी के बर्तन अक्सर मुझसे टूटा करते थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ना यही कहा करते थे, हाँ मेरी अम्मी ने तो बर्तन लगाए नहीं लेकिन तुम बस सारे तोड़ती जाओ बर्तन। खैर, इन्होंने टूटना है तो नए आएंगे ना। तो वो बात ऐसी ही है कि आप नए बर्तन लेके आते हैं कि वो कम हो गए हैं। तो ये था कि मैंने बहुत बर्तन तोड़े हैं, बहुत ज़्यादा, शादी के बाद।
गेस्ट के आने की वजह से ना आपका एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपके जो है शेल्फ वगैरह वो बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं, डस्ट से भरे होते हैं। तो ये है कि जब आप बर्तन वगैरह सारे निकालते हो शोकेस में से तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। मैं आप क्लीनिंग कर रही हूँ, इनकी डस्ट वगैरह क्लीन करूँगी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो ट्रॉफ़ीज़ पड़ी हुई हैं ये कुछ मेरे बेटे को मिली है। वो नात ख़वानी मीन के नाते बहुत पढ़ता है, तो मैं पिंडी जब भी जाती हूँ तो मैं उसको नात लाजमी पढ़वाती हूँ उधर। इधर स्टेज वगैरह बहुत कम बनते हैं, तो मैं हमेशा पिंडी का लाजमी विज़िट करती हूँ जब भी मिलादुन नबी आती है। तो कुछ हैं कि अम्मी ने मुझे दिए थे कि ये रख लेना। मैं भी अक्सर मिलाद करवाती हूँ तो बच्चों को लाजमी डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, जो बच्चे आगे बढ़ें, जो बच्चे नात पढ़ें, तो मैं लाजमी डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। तो ये रखी हुई हैं ट्रॉफ़ीज़ वगैरह, कुछ मेरे बेटे की हैं, कुछ ऐसे पड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलाद आएगा, रबीउल अव्वल आएगी तो मैं इंशाल्लाह लाजमी डिस्ट्रीब्यूट करूँगी ये। आगे बढ़ने से पहले पहले ना मैं सबको बताती चलूँ, जो जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट्स करके जाइएगा। अच्छा सा अच्छा, जो अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं इन सब का बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर कि इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मुझ में ना पॉजिटिव एनर्जी आती है उनके कमेंट्स पढ़ के। तो इंशाल्लाह मैं रेगुलर हो जाऊंगी वीडियो अपलोड करने में। रेगुलर वैसे मैं नहीं हूँ, मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ कि जब एक वीडियो अपलोड की दूसरी, अच्छा कभी कभार ऐसा होता है कि मैं कंटिन्यूस वीडियो अपलोड करती हूँ। कभी कभार ऐसी लेज़ीनेस हो जाती है कि मैं बिल्कुल वीडियो में ना इंटरेस्ट ही छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ बस अच्छा आज नहीं की कल कर लूँगी, कल नहीं की परसों हो जाएगी। तो ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों को आजकल ये फ्लू वगैरह लग रहा है, जिसकी वजह से मेरे जो डेज़ हैं वो बहुत बिज़ी गुजरते हैं, बहुत बिज़ी डेज़ गुजरते हैं बच्चों के साथ। तो ये है कि इंशाल्लाह रेगुलर हो जाऊंगी। आप सबकी सपोर्ट चाहिए, आप अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो इंशाल्लाह मैं रेगुलर होंगी। तो खैर रेगुलर होना चाहिए, होना पड़ेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह होना हो जाएंगे। भाजी ये जो सेटिंग है ना, ये शोकेस की, ये सेटिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतनी इम्पॉर्टेंट होती है मेरी लाइफ में कि मैं कहती हूँ कि इसमें जो भी सेटिंग मैं करूँ ना, इसके लिए बेशक मुझे 1 या 1.5 घंटा लगता है ना तो लगे, लेकिन मैंने सेटिंग करके रहनी है और अच्छे से करनी है और बहुत एहतियात से मैं करती हूँ। तो तकरीबन मुझे तकरीबन 35 से 45 मिनट तो लगे होंगे सेटिंग करते करते इसकी। तो वाटर सेट भी सेट हो गया, टी सेट भी सेट हो गया, साथ में डिनर सेट जो था वो भी सेटिंग कर ली और इसकी जो सफाई वगैरह थी वो भी हो गई। और मैं यही पहले भी मैं बता रही हूँ कि आपका प्लस बेनिफिट यही होता है घर में दावत रखने का कि आप जितने बर्तन लगाते हो एक तो बर्तन धुल जाते हैं, और एक ये है कि जिस जिस कैबिनेट से आप बर्तन निकालते हो ना वो आपके साफ़ हो जाते हैं। तो अब ये है कि किचन में से भी एक मैंने डिनर सेट लगाया था, और ये था कि इसको भी, इस कैबिनेट को भी मैंने साफ़ करके फिर मैंने सेटिंग की। और ये जो सेट है ना, ये प्लास्टिक सेट, अच्छा इसको माइल मैला, पता नहीं को माइल मैना, पता नहीं इस सेट को क्या कहते हैं। अच्छा मैं अपनी सिस्टर की क्रॉकरी के लिए गई ना शॉपिंग करने के लिए, तो उसमें ना डिफरेंट नेम आपको पता चलते हैं कि इस सेट को क्या कहते हैं, इस सेट को क्या कहते हैं। तो मैं अम्मी को कह रही थी अरे अल्लाह अम्मी हमें तो नाम ही नहीं आते क्रॉकरी के, कितने आइटम्स के नाम और नए नए नाम आ गए, हमें तो पता ही नहीं। हमें तो ये पता है कि ये पत्थर का सेट है, ये कांच का है और ये प्लास्टिक का है तो इतने ज़्यादा नाम थे। तो खैर भूल जाते हैं, कौन सा हम क्रॉकरी रोज़ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। क्रॉकरी की शॉपिंग तो एक ही साल में एक ही बार होती है, वो भी कभी कभार कुछ ना कुछ चीज़ें ले ली अपनी ज़रूरत की। अदरवाइज़ क्रॉकरी की तो बहुत कम शॉपिंग होती है, वो भी बस सिस्टर की शॉपिंग की तो तब पता चला कि ये नाम है क्रॉकरी के। तो बस अभी सेटिंग वगैरह होगी तो मैं स्लैब साफ़ कर रही थी अपना किचन का। और ये है कि किचन की सफाई हो जाए ना और ये क्रॉकरी सेट हो जाए, उसके बाद इतना सुकून मुझे मिला। और ये काम मुझे तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगे सेटिंग करते करते। आपको तो फॉरवर्ड करके दिखाया ना
तो ये था कि मुझे 2 से ढाई घंटे लगे सफाई करते करते किचन की। अभी सिर्फ स्लैब साफ़ किया और क्रॉकरी सेट किया और ये मैंने चूल्हा वगैरह से साफ़ किया है। अभी सफाई रहती है, क्लीनिंग रहती है, जिसमें जी झाड़ू पोछा तो रहता ही है। और ये मेरी एक यूट्यूबर है, सॉरी यूट्यूबर हैं या सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मुझसे ये पूछा था कि ये आपने जो चूल्हे के साथ ये रखा हुआ है ट्रॉली सी, तो इसकी ना पिक्चर आप मुझे वीडियो सेंड कीजिएगा, वीडियो बना के बताइएगा। तो ये जो है ना, ये जो लॉकर से ये आपको कैबिनेट से नज़र आ रहे हैं, बॉक्स से, ये मैंने किचन के ही हैं। ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे ऐसी ट्रॉली बनवा के दो कि अक्सर मैंने चूल्हा जो है वो बाहर भी यूज़ करना होता है, गर्मियों में मैं अंदर नहीं यूज़ कर सकती किचन में। तो मैंने एक चूल्हा बाहर भी रखा हुआ है, तो मैं ये ट्रॉली में चीज़ें वगैरह रख के मैं बाहर यूज़ कर लिया करूँगी। तो बस ये अब ये जो चीज़ें हैं ये सारी नीचे लेके जानी है। ये नीचे वाली किचन के आइटम्स हैं, क्रॉकरी आइटम, तो ये नीचे सेट करने हैं। अब ये चीज़ रह गई है, ये सोफ़े वगैरह ड्राइंग रूम में लेके जाने हैं, सेटिंग करनी है, सफाई करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी। अभी दें मुझे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।